बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आर्या अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी उम्र 18 साल से जायद है, टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन दोस्तों के कहने पर मैंने ये कत्ल किया, जिन दोस्तों के कहने पर मैंने जिस जगह पर गाड़ी मारी, वो ही अब मुझे बचाएंगे। अफनान की बेगैरतियां जारी हैं। पैसे का गरूर और घमंड जो है वो एक बार फिर से सर चढ़ के बोलने लगा। दूसरी गाड़ी में मौजूद रफाकत अली और बच जाने वाले बेटे को भी मारने की कोशिश। जान आखिर उनकी किसने बचाई? मैंने इन्हें डिफेंस से निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए थे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझ पर हाथ उठाया, किस तरह से मेरे पे हाथ उठा लिया, किस तरह से मुझे डांटा। इन सब ने जो है मरना ही था, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने डांटा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जी होलनाक इंकशाफात हुए हैं। पुलिस को गाड़ी में मौजूद 3 दोस्तों से बात करने से किसने रोका, कौन रोक रहा है? अगर एक आर्म्स और प्रॉपर्टी डीलर है तो फिर मामलात ऐसे क्यों हैं कि उसके बेटे को बचाने के लिए हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है? ये हर तरफ क्या है, क्यों दबाव डाला जा रहा है, और इस वक्त जो है लड़के की क्या सिचुएशन, आज की वीडियो में हम इसको बेनकाब करेंगे। ये केस ये हर गुजरते दिन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि इस दरिंदे को, इसकी फैमिली को, जिस सब ने मिलकर ये जो है खौफनाक काम किया कि 7 लोगों का कत्ल किया है, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मदद करें। वजीर आला पंजाब ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनसे मुलाकात की है, लेकिन ये अदालतों में जिस तरह से रिलीफ के लिए कोशिशें कर रहे हैं, बड़े से बड़ा वकील कर रहे हैं, विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, से पता चलता है कि मामला काफी ऊपर का है। अफनान शफकत अवान डेली जो है डिफेंस की सड़कों पर एक्टिंग किया करता था, रेसिंग किया करता था। उसको जो है बड़ा शौक था कि नई नई गाड़ियां चलाए, और वहां पर अक्सर जो है दादागिरी करता हुआ नजर आता था। इकलौता बेटा, बाप जो है उसको दौलत के मुंह खोले हुए थे, बाप उसको किसी चीज से रोकता नहीं था, और ना ही लगाम डाली गई थी। मुझे तो ऐसे लगता है कि बाप जिस तरह से विक्ट्री के निशानात बना रहा है, बाप को भी कभी आज तक किसी ने लगाम नहीं डाली है। आज जी मासूम बनकर कहते हैं कि गलती हो गई, लापरवाही की वजह से जो है वो ड्राइवर साथ नहीं जा सका। ये इस पे ना माफ़ी मिल जानी चाहिए। कोई इतनी मतलब जानबूझ के तो बच्चे ने नहीं किया ना। बच्चा तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, बच्चे को औरतों की, लड़कियों की कमी थोड़ी थी। बच्चा क्यों जो है यहाँ पर मुंह मारेगा? तो जो मुंह मारने वाले होते हैं ना, वो राह चलती किसी को भी नहीं छोड़ते। उनके लिए सिर्फ औरत होनी चाहिए, इंसान होनी चाहिए। जो मुंह मारने वाले होते हैं वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि उनको जो है किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। जब बेटा रोज़ गाड़ी लेकर रेस के लिए जाता था, रेसिंग करता था, तो माँ बाप सोए हुए थे। ये माँ बाप की गंदी परवरिश होती है कि एक तो आप गलाजत पैदा कर लेते हैं, ऊपर से तो कोई गलाजत सीख के नहीं आता, घर में जो चीजें होती हैं वही देखता है। तो माँ बाप को किस तरह से छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें, बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि सारी वीडियोस इस हवाले से भी आपको मिलती रहें। जब लड़का जो है लड़कर घर आता था तो इनके कानों पे जूम भी नहीं रेंगती थी। अब अफान ने खुद अपना पोल खोल दिया है। उसने पुलिस को बताया कि जी उसकी उम्र जो है स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में कम लिखवाई गई है। आप शातिर दिमाग इनका चेक करें। वो 18 से जायद का है, और जो उसका वकील है उसने कहा है कि वो अपनी उम्र 17 साल ही बताए। 2-4 डंडे पड़ने और उसने जो है फर बोलना शुरू कर देना है। इस वक्त जी वो 5 दिन के रिमांड पर है। कोशिश यही है कि पुलिस को पैसा खिलाया जाए, पुलिस उससे तफ्तीश ना करे, पुलिस उससे बातें ना पूछे। लेकिन देखते हैं कि अब पुलिस को पैसा चलता है या फिर सीएम पंजाब का या आईजी साहब अगर कोई डंडा दिखाते हैं तो वो चलता है। आप देखें कितनी अजीब सी बात है कि इतनी बेगैरत हो चुकी है हमारी पुलिस, इतनी बेगैरत हो चुकी है कि जिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको हायर किया गया है, उन्हीं को डराने की कोशिश कर रही है। जब ये केस शुरू हुआ था, केस खराब किसने किया? उन पुलिस अफसरान ने, मैंने आपको उनके नाम बताए थे, उनको मतलब सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन ऐसों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। हो सकता है कि सारे पुलिस वाले ऐसे ना हो, लेकिन जो हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो तो हमें यही बता रहे हैं कि हम तो 2 रुपए के लिए बिक जाते हैं। पुलिस अफनान को जी बोन टेस्ट करवा रही है, और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से जायद है, और उसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। फांसी खैर इस मुल्क में मिलना मुझे लगता है नामुमकिन है। आप लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं होगा, मैं इस बात पर मेरा यकीन और ईमान है कि आप अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह ताला सब देख रहा है। अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। ये मेरी कोशिश है, ये मेरी काविश है कि मैं आखिरी दम तक हर केस को लेकर चलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ताला जो है वो सब देख रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है ना, लेकिन ऊपर तो अल्लाह ताला हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ कैमरे में महफूज कर रहा है। अपनी कोशिश करनी चाहिए ताकि आप अपने तरह से तो जवाब दे सही हो ना अल्लाह को। आपका ज़मीर जो है वो तो आपको घुमाए ना कि आपने क्या किया। आप कर सकते थे, कोशिश आपने नहीं की। अफनान शफकत जी, उसके फैमिली सोर्सेज के मुताबिक भी मलिक शफकत अवान
अफनान की शादी के हिसाब से ये लड़का जो है इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा बनती है। पुलिस ने बताया कि अफनान कॉन्फिडेंट है कि उसे जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं और आप लोगों ने जिस तरह से उसको फैसिलिटेट किया था वो क्या कॉन्फिडेंट नहीं होगा? उसका अब्बा इतना पैसा है, डिफेंस में जी ये कारोबार करते हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं, काफ़ी दुकानें हैं, ज़मीनें हैं। और अभी तो यही कहानी सुनाई जा रही है, पीछे फिर निकल आएगा कोई ना कोई। उसके बाद दूसरी कहानी है कि अस्करी में रहते हैं, इकलौता बेटा है, 2 बहनें हैं। और आप लोग जो बकवास कर रहे हैं कुछ लोग कि जी बेचारा है जी, अपने घर के 5-6 बंदों को सामने रखें, अल्लाह ताला किसी के साथ भी बुरा ना करे। 6 बंदों को सामने रखें, 7 बंदों को सामने रखें, फिर पूछिएगा कि बच्चा है या नहीं बच्चा। अपने पे बात आती है ना, तो 3 साल का भी बंदा होना तो उसको आप कहेंगे कि सजा दें। तो दूसरी बात है कि कहते हैं कि जिनकी फैमिली को क्यों ना कहें, तो आपकी फैमिली को कहूँ, उनकी फैमिली को ना कहूँ? आप परवरिश कर रहे हैं या मैंने परवरिश की है? मैंने परवरिश की होती ना सीधा कर देती, इंसान का बच्चा बना के जो है ना मैं छोड़ती। अब जिसने परवरिश की है उसको तो कहना ही है ना, और उनका जो है उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए। इसका बाप और दोस्तों के कनेक्शंस जो है वो बहुत ऊपर तक है। पाकिस्तान में हर चीज़ ऊपर तक बहुत ज़्यादा होती है, बस आवाम की रसाई ऊपर तक नहीं होती। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप लोगों की जो पावर है इससे बड़ी कोई पावर नहीं है। आप पकड़ के अगर फैसला कर लेंगे कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, यकीन करें जाहिर जाफर जैसा बंदा जो कि अमेरिकन नेशनल है वो अंदर मौजूद है, ठीक है। सजाए मौत उसको 2 बार हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से देखते हैं कब डेट मिलती है। जाहिर जदून भी अंदर है, वो बाहर नहीं आया। हर चीज पे मेरी नजर है, जदून बाहर नहीं आया, जदून अंदर ही है। तो सारा इनाम का कातिल भी अंदर है, तो ये परेशान नहीं होना। आपने देखें कि आमना भी अंदर है, उसका शौहर भी अंदर है। देखें, जरूरी नहीं होता कि आपको सजा मिले। ये जो इस वक्त रोज जी मर रहे हैं ना, ये एक ऐसी चीज है कि ये इनको सारी जिंदगी सोने नहीं देगी। तो आप लोग अपना काम करते रहें। यही वजह है कि जी गाड़ी मारने के बाद जब इनके कनेक्शन थे तो इन लोगों ने मिलकर रफाकत और उसके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया। इनकी बेगैरती देखें, इन्होंने डिफेंस की सिक्योरिटी को भी बुला लिया था। अफनान शफकत को रेस लगाने की वजह से ना सिर्फ सो कॉल्ड इलीट क्लास जो है बहुत अच्छे से जानती है, बल्कि इलाके के लोग, वहां पर दुकानों पर काम करने वाले लड़के सब इसको जानते हैं। इसने कॉल करके सबको बुला लिया और फैमिली को, मुतासरा फैमिली को पिटवाना भी शुरू कर दिया। इनमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने अफनान को रफाकत अली के बेटे हसनैन से लड़ते हुए और गाड़ी को टक्कर मारते हुए जी वहां पर भी देखा था। लेकिन बात यह है कि जो ऊपर तक पहुंच है ना, ये ऊपर तक कहां तक है? अगर इसको पकड़ा नहीं गया, इसको देखा नहीं गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई तो ये लड़का जो है आराम से निकल जाएगा। अभी 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला तो है, लेकिन बहुत सारी चीजें रिकवर करना बाकी है। अभी हम जाके पुलिस रिमांड में खड़े होकर देख तो नहीं रहे ना कि उसकी धुलाई हो रही है, उससे पूछ रहे हैं या उसको बिठा के जो है शहंशाह बनाया हुआ है। जिस तरह से अदालत में उसको आईफोन अपना वो इस्तेमाल कर रहा था, विक्ट्री के निशानात बना रहा था, जिस तरह से सारे लोगों ने वहां पे चीजें देखी, उससे तो पता चलता है कि पुलिस अभी भी नीचे लगी हुई है। जो नीचे लगने वाले मामला आते हैं ना, यकीन करें मुझे आप लोगों से बड़े शिकवे हैं कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के नीचे लग जाता है, उसके साथ कोई अच्छा काम कर रहा होता है, उसकी मदद कर रहा होता है, तो सारी दुनिया पकड़ के कह रही होती है नीचे लगा हुआ है। तो पुलिस नीचे लग जाती है पैसों को देखकर लेकर, उस पर आप लोग बोलते नहीं है। पुलिस को अपना काम सही अंदाज में करना चाहिए। वजीर आला पंजाब से मैं अपील करती हूँ, इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। सजाए मौत से नीचे की सजा नहीं होनी चाहिए। 7 बंदों का कत्ल किया, 7 बंदों का कत्ल। इतना ये कॉन्फिडेंट है। अफनान ने खुद भी यही बयान दिया कि मुझे रोक कर मारा गया। मैं तो आराम से जो है उनको वार्निंग दी थी कि 5 मिनट में डिफेंस जो है वो खाली कर दे। तेरे बाप का डिफेंस है भाई, ये मुल्क तेरे बाप का है। अजीब बात है यार, हर बंदा जो है यहाँ पे नौ दौलतिया समझता है कि ये मुल्क उसके बाप का है। ये किसी के बाप का नहीं है, सबका जो है ना वो मुल्क बराबर का ही है। तो खुदा का कुछ खौफ करें। 5 मिनट में डिफेंस से निकलने के लिए इसने कहा था। क्यों कहा था? इसने ये कहा था कि अगर 5 मिनट में डिफेंस खाली नहीं करते तो टक्कर मार दूंगा। लड़का जिस तरह से पुरएतमाद नजर आ रहा है, ये पुलिस और इंतजामिया के लिए टेस्ट केस बन चुका है। मैं खुश हूं सीएम पंजाब ने आकर ये मामला उठाया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भी बच्चों वाले हैं, उनको भी पता है, फैमिली वाले हैं, कि इस तरह से कोई अगर किसी को कत्ल कर देगा, मार देगा, यकीन करें जीते जी जो फैमिली है वो मर चुकी है। अफनान शफकत केस के बाद जी लड़कों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में जो है वो बंद करना अच्छी वार्निंग है। लेकिन अगर इस तरह का एक छोटा बेगैरत किस्म का डॉन जो अपने आप को समझ रहा है उसको सख्त सजा मिल जाती है, तो फिर ऐसी वार्निंग्स की जरूरत नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे। अपील करती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आज कुछ नोटिस लीजिए इसका वजीर आला से कि प्लीज इसको अच्छे से मामले को देखें। आईजी पंजाब से मैं अपील करती हूं और आप लोगों से सबसे बढ़ के अपील करती हूं कि इस केस को टेस्ट केस बनाएं। इन दरिंदों को किसी सूरत जो है वो बाहर नहीं निकलने देना और आप लोगों ने इस केस को जो है आखिर तक फॉलो करना है।